कर गया था। क्योंकि मेरे पति ने ही अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने ही उसके शव को पट्टियों से लपेटा था। सच में तो क्या तुम्हारे पति ये समझा सकते हैं कि यीशु ने उसे कैसे जिंदा किया? अचानक से आसमान में बड़ी सी ज्योति चमकी और सीधे कमर पे जा पड़ी। तभी और तभी लाजर उड़ते हुए बाहर आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। यीशु ने सिर्फ कहा था लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया, बिल्कुल जैसा यीशु ने कहा। यीशु बच्चे, क्या मुझे सच में लगता है कि हम इसी बकवास पर विश्वास करेंगे? सच कह रहा हूँ। वो देखो, वो देखो, वो देखो, हाँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी छोटी बहन बहुत सालों से बिस्तर में पड़ी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कृपया उन्हें बता दीजिएगा। बिल्कुल, तुम चिंता मत। मेरे लिए गुजारिश कर दीजिएगा। हाँ, मैं तुम सबकी मदद करूंगा। जल्दी करो, अंदर आओ। हाँ, आ रहा हूँ। धन्यवाद। चलो चलो। बेटा बिल्कुल बाप पर गया है, मैं सही कह रहा हूँ ना पतरस? सभी लोग अच्छे से खाए। क्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट और मिलेगा? हाँ जरूर, अभी आए। बहुत अच्छा है। मरियम कहाँ है? हम इतने व्यस्त हैं और वो कहाँ चली गई? प्रभु जी, अब इस गांव में सब जान रहे हैं कि आप कौन है। मरियम, तुम कहाँ थी? मरियम, ये तो क्या कर रही हो? कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ये कितना महंगा इत्र था, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे लेकिन इस इत्र को बेचकर मिले हुए पैसे गरीबों में बांटना बेहतर नहीं था? क्या बर्बादी है ये? इसे क्या लगता है कि केवल यीशु को यही प्यार करती है? मरियम, यीशु ऐसा नहीं चाहता। तुम इसे बर्बाद क्यों कर रही हो? यहूदा, उसे छोड़ दो। उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ पढ़ाई की है। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही देह पर इत्र बना है। गाड़े जाने? ये तुम क्या बात कर रहे हो? गाड़े जाना? ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां वहां उसके इस नाम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। कुछ समझ नहीं आया। ये कहना चाहता है कि ये जल्दी मरने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। चमकता है। क्या वो नहीं जानता कि हर दिन सभी आज्ञाओं का पालन करना कितना मुश्किल है? वो लोगों को उकसा रहा है, सब कुछ बर्बाद कर रहा है। सुना है बहुत चमत्कार दिखाता है। ये बकवास है। वो आदमी सब कुछ शैतान की ताकत से करता है, लोगों को धोखा देने के लिए। उसे गिरफ्तार करने का हमें कोई कारण चाहिए। उसके कुछ चेले तो उसे यहूदियों का राजा कहते हैं। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वो व्यवस्था की नींव को हिला कर रख देगा। कौन है उधर? पकड़ो उसे। कौन हो तुम? बोलो। मेरा नाम यहूदा है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं यीशु का चेला हूँ। यीशु का चेला? ये जरूर हमारी जासूसी कर रहा होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं यीशु के इस जासूस को अभी मार दो। नहीं, समझ कीजिए। मैं जानता हूँ यीशु कहाँ है। रुको। मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। आज रात उसे हमारे पास लेकर, अगर तुम्हारी बात सही होगी तो हम तुझे छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो तुम इस वजह के पद पर अवश्य मरोगे। जी मंजूर है। जी हाँ, बिल्कुल।
जब यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, पता है मैं कितना चिंतित था, लेकिन फिर मुझे वो लड़का मिला जिसके पास मछली और रोटी थी। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी रोटी खा लें। अब मेरी बारी है, मेरी बात सुन। तुम में से किसी को पता है पानी पर चलकर कैसा लगता है? मैं गलील के समंदर पर मुझे याद है तुम पानी पर चले थे, लेकिन कितने कदम चले थे? 2 कदम। लेकिन तब यीशु ने मेरा हाथ पकड़ा, तब मुझे पता चला कि मैं बच गया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये फसल तुम्हारे साथ खाऊं। मैं भी लो, खाओ। ये मेरी देह है, ये मेरी नई वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या क्या पकड़वाएगा? हम तुम्हें कैसे पकड़वा सकते? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम हमेशा तेरे पीछे चले हैं और सब साथ में किया है। ऐसा काम कौन कर सकता है? कौन? क्या कहीं वो तुम तो नहीं? क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तुम सब आज रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, लेकिन मैं 3 दिनों में फिर जी उठूंगा, और जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील जाऊंगा। क्या आज अभी भी नहीं। हम आपका त्याग कैसे कर सकते हैं? क्या तुम नहीं जानते हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। तो क्या तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मुर्गे की मांग से पहले तुम मेरा 3 बार इनकार करोगे। कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे मुझे तुम्हारे लिए मरना भी पड़े, तो भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं। आज रात हम गत्समनी जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। मेरे पिता, कभी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, देखो वो घड़ी आ चुकी है। मैं पापियों के हाथों पकड़वाए जाऊंगा। वो लोग वहां हैं। याद रहे, जिसको मैं चूमूं वही यीशु है। वहां कोई है नहीं, याजक है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? श्री यीशु को। यहूदा, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। क्या तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो? कृपया उससे जाने दो, उसने कोई गुनाह नहीं किया। ले चलो इसे। यीशु! क्या करें? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा अभी। चलो जल्दी चलो।
क्या कर दिया? थोड़े पैसों के लिए धोखेबाज। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैंने क्या गलत किया? मेरी गलती नहीं है। मेरी वजह से यीशु, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? यीशु, कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बातों में आ गए। लेकिन अब उस पर छल करने का इल्जाम लगा रही है। मैं लोगों को इस धोखे से निकालने की पूरी कोशिश करनी जो पहले से ही हमने अपने जासूस भेजे हुए हैं। ये झूठा भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मसीह कभी नहीं होने देंगे। जैसा तुमने कहा
यीशु को। इसे क्रूज पर चढ़ा दो। इसे मार हकीम पिलातुस की आज्ञा के अनुसार इस अपराधी को सजा दी जाए। जी महाराज की जय हो। सब बोलो यहूदियों के राजा की जय हो। यहूदियों के राजा की जय हो। महाराज की जय राजा है तो तेरा महल कहाँ है? तेरा मुकुट कहाँ है? अरे ये देखो मुझे मिल गया मुकुट। अब तुम्हें बिल्कुल राजा लग रहा है। महाराज मेरी इस बदतमीजी को क्षमा देखना चाहते हैं, इसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। मारो, चलो मारना शुरू किया जाए। इसे और मारो। तुम यीशु के चेलों में से एक नहीं हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मारना चालू रखो। ले जाओ ऐसे। तुम्हें पता है ये कौन है? क्या ये तो शिमोन के घर में था ना? क्या सच में यीशु के साथ? हाँ सही कहा। ये तो यीशु का चेला ही है। हाँ, चेला है? पतरस! ये नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चेला नहीं हूँ। बिल्कुल हाँ यही है। परमेश्वर की शपथ, मैं इस पागल आदमी को जानता तक नहीं। तो क्या बजा रहे हो? हाँ? पकड़ो इसे। हम यीशु को क्रूस पर चढ़ते हुए देखते हैं। मैं मर भी क्यों न जाऊं, मुझ में और यहूदा में क्या अंतर है? मैं भी वैसा ही हूं। प्रभु,
आपके हाथों में सौंपता हूं पूरा 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 ओह
तुमसे ठीक से दफनाने का मौका भी नहीं मिला। हम भी जानते हैं हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। हम कब्र के द्वार से कैसे हे परमेश्वर हमारी मदद कर। देखो ये कब्र तो खुली है। हे प्रभु ये कैसे हुआ? मत करो, तुम जीवितों को मरे हुए क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। जल्दी जल्दी सबको बताइए। जाओ बचाने निकल गए। मैं बहुत थक गया हूँ। अब हम क्या करें? क्या करे से मतलब क्या है तुम्हारा? हमें मोस्ट लौट जाना चाहिए। वहां जाकर क्या मैं करें? नहीं जानता, हो सकता है कि हम पहले की तरह काम कर पाए। तुम क्या चाहते हो? हम फिर से चिंगी लेने वाले बने, रोमियो के साथ हाथ मिलाकर पैसों के लिए और सब हमसे नफरत करें? मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वो काम पसंद है, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं है। कैसे सब कुछ खत्म हो गया, वो भी इतनी जल्दी। अब भी मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने देखा था अपनी आंखों से? हाँ, लेकिन वो सारे चमत्कार, वो जो बातें उसने कही थी, तुम सबका कुछ मतलब था। बस करो, अब सब खत्म हो चुका है, वो मर चुका है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? सब खत्म हो चुका है। सब खत्म। क्या तुम्हें याद नहीं वो सारे चमत्कार जो हमने साथ देखे थे? अपने घर उठा और चल फिर। यीशु ने बस एक वाक्य से उसे चंगा कर दिया था और वो तूफानी समुद्र वो में पानी पर चला। उसने अंधों की आंखें खोल दी। सही कहा तुमने। यीशु ने मुझ जैसे तुझ और मूर्ख से प्यार किया, तो भी हमने उसे प्यार दिया, और अब देखो डरपोक की तरह भाग रहे हैं। यहाँ तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो और इतने उदास क्यों हो? क्या तुम नहीं जानते यरूशलेम में क्या हुआ? महायाजकों और पुर्नियों ने नासरी यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या आवश्यक था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? उस वादे को याद करो। सही कहा। उसने कहा था वो तीसरे दिन जी उठेगा।
मतलब है यीशु जिंदा है। सही कहा। वे प्रभु थे। रुको, गलील, उसने कहा था वह गलील को जाएगा। तो हम यहाँ क्यों रुके हैं? जल्दी करो। रुको, उस तरफ नहीं, इस तरफ, इस तरफ। क्या वो पतरस है? मुझे तो लगा था कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उस निकम्मे यीशु के पीछे लग गया है। मुझे पता ही था वो एक ना एक दिन लौट आएगा। क्या कहा तुमने? आखिर तुम जानते ही क्या थे? बस करो याकूब, एक मछुआरे को मछली पकड़नी है और मैं केवल एक मछुआरा हूं। मुश्किल से ये पुरानी नाव किराए पर मिली है। इस पुरानी नाव में हम कितनी मछली पकड़ेंगे? हम सबको ये किए हुए बहुत वक्त बीत चुका है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं बिल्कुल पुराने दिनों के जैसे। और तुम लगाओ। पतरस, उस तरफ जाकर कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। अरे थोड़ा आराम से, पुराना जाल है, कहीं फट ना जाए। आराम से। एक, दो, तीन। खींचो, खींचो। ठीक है, एक, दो, तीन। आ जाओ। कुछ मिला? लगता है आज भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खाली हाथ तो नहीं जा सकते। हाँ, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। दो, तीन। अरे ये मछलियां हमारे जाल में फंस ही नहीं रही है। चलो किनारे पर चलते हैं। बालकों, क्या तुम्हें मछलियां मिली? इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा है? अगर नाव की दाहिनी ओर जाल डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये कैसी बातें कर रहा है? दाहिनी ओर। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये दाहिनी ओर है, समझे? हाँ और तुम्हारी तरफ से ये है दाहिनी ओर, हाँ, यानी दोनों सही है। सही है। मुझे लगता है उसकी बात मानने में हमारा कोई नुकसान भी नहीं है। तुम सही कह रहे हो। जाल डाल के देखते हैं, क्यों? यारो? एक, दो, दाहिनी ओर। चलिए। ये देखो, क्या हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? पता, जल्दी आओ, मत करो, जल्दी करो, जल्दी आओ। ये चल फट रहा है।
शमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पतरस, मेरी भेड़ों को चल। हाँ प्रभु। यीशु जी उठा है, वो जिंदा है। शिमोन, तोबा, मुक्ति। यीशु अब जिंदा है। हमें लगा था हम फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हम बहुत क्या डरे मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? हाँ, धन्यवाद प्रभु। रोना, देखो यीशु यहाँ है। यीशु! आखिरकार ये सफल नहीं आया। मेरी संतान बच गया। धन्यवाद मेरे छोटे चेलों। मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु। यीशु, मैं आपको छोड़कर भाग गया, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। याकूब, क्या मैंने क्रूस पर तुम्हारी कमी, कमजोरियों के लिए दुख नहीं उठाया? हाँ मेरे प्रभु। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।